विषय हिंदी कक्षा 8वीं दूसरी इकाई दूसरा भाग 2 लघुकथा है। लेखक है हरि जोशी। 2 लघुकथा में आज हम पहली लघुकथा देखने वाले हैं नींव। तो देखो छात्रों, पहले मैं आपको परिचय कराती हूँ, फिर बाद में उनके बारे में हम पहली लघुकथा के बारे में हम जानने वाले हैं। तो देखें उनका परिचय। जन्म है 1943 खुटिया मध्य प्रदेश। परिचय दिया गया। सेवानिवृत्ति प्राध्यापक हरि जोशी जी की साहित्यिक रचनाएं हिंदी की लगभग सभी प्रतिष्ठित पात्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही है। आपको गोयनक सारस्वत सम्मान, वागीश्वरी सम्मान प्राप्त हुआ है। प्रमुख कृतियां है पखुरिया, यंत्रयुग, अखाड़ों का देश, भारत का राग, अमेरिका के रंग आदि। गद्य संबंधित बताया गया है। यह 2 लघुकथाएं दी गई है। प्रथम लघुकथा में जोशी ने बताया है कि हम बुरे काम का फल बुराई होता है या बुरा ही मिलता है, अंत बुरे काम के नहीं करना चाहिए। और दूसरी जो लघुकथा दी गई है उसमें आपने समझाया है कि कठोरता की अपेक्षा विनम्रता अधिक महत्वपूर्ण है। घमंडी का सिर हमेशा नीचा होता है, अंत हमें घमंड नहीं करना चाहिए, यह बताया गया है। और मौलिक सूजन में दिया गया विनम्रता सारे सद्गुणों की नींव है। विषय पर अपने मन की भाव क्या करना है, लिखना है। तो देखो हरि जोशी जी ने पहली लघुकथा में हमें क्या बताते हैं, क्या कहा गया है उनमें, जो हम बुरा काम करता है उनका क्या नतीजा बुराई होता है। तो देखो न्यू में हमें क्या सीख मिलती है। तो देखिए सभी ने अपने अपने किताबें निकाली है और सभी छात्राओं का ध्यान मेरे ऊपर होना चाहिए। तो देखिए सुनो। बहुमंजिला इमारत की दीवार नींव से उठी रही थी। ठेकेदार नया था, भयभीत सा। वह 1 तगारी सीमेंट और 5 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुटाई करवा रहा था। अगले दिन अधिकारी महोदय आए। उन्होंने काम के प्रति घोर असंतोष व्यक्त किया। महोदय बोले, ऐसा काम करना हो तो कहीं और जाइए। तो देखो न्यू यानी कि यह पहली लघु कथा है और वहाँ पर अपनी अपनी किताब हो तो छायाचित्र में दिया गया है कैसे काम कर रहे हैं इमारत का। तो देखो बहुमंजिल इमारत की दीवार नींव से क्या हो रही थी, उठ रही थी। और ठेकेदार कैसा था, नया था और उसे कोई अनुभव नहीं था, इसीलिए नया होने के साथ वो कैसा हो गया, भयभीत यानी कि क्या, घबरा हुआ। और उन्होंने 1 तगारी सीमेंट, देखो तगारी का मतलब क्या है, गमेला। तो उन्होंने क्या किया, 1 तगारी सीमेंट ली और 5 तगारी रेत के। 5 तगारी किसके लिए, रेत के लिए। और सीमेंट और रेत को मिलाकर रेत के मसाले से मसाला यानी कि कौन कौन सा मसाला किसे कहा गया है कि 1 तगारी सीमेंट और 5 तगारी रेत, उसे मसाला कहा जाता है। और उसे दोनों को एकत्र करके ईंटों की जुड़ाई वो क्या करवा रहा था। अगले दिन वहाँ पर कौन आ जाता है, अधिकारी आ जाता है। अधिकारी यानी कि क्या, प्रशासन, बड़ा अधिकारी महोदय आया। उन्होंने काम के प्रति घोर असंतोष यानी कि क्या, नाराजगी उन्होंने कैसे बताई। उन्होंने यह काम देखकर उन्होंने नाराजगी बताते हैं। और वो क्या बोलता है, उन्होंने अपनी असंतोष का मतलब नाराजगी, वो नाराजगी बताता है। और क्या कहता है महोदय, वो कैसे बोलते हैं कि ऐसा काम करना हो तो कहीं और जाइए, तुम्हें इस तरह से काम करना हो तो तुम्हें यह काम करने के लिए दूसरी जगह पर जाने होगा। इसी तरह से ये बड़े अधिकारी उसे क्या करते हैं, बातचीत कर रहे हैं। देखिए आगे। अगले दिन संशयित नए ठेकेदार ने 1 तगारी सीमेंट और 3 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुदाई की। संबंधित अधिकारी आए।
उन्होंने नींव की दीवार पर एक निगाह डाली और गर्म हो गए। इस बार ठेकेदार को अंतिम चेतावनी दी, यदि कल तक काम में पर्याप्त सुधार नहीं किया गया तो काम बंद करवा दिया जाएगा। तो देखो दूसरे दिन, अगले दिन यानी कि क्या, दूसरे दिन वो संशयकीय नए ठेकेदार यानी कि जो नया, वो क्या है, नया है, नए होने के कारण वो भयभीत हो जाता है, डर जाता है। तो उन्होंने दूसरे दिन कैसे क्या किया कि एक तगारी सीमेंट ली और 3 तगारी रेत, इसी दोनों को मिक्स करा ली और मसाले ईंटों के जुड़ाई की गई। और वहाँ पर देखने के लिए संबंधित अधिकारी है वो क्या वहाँ पर नींव के दीवार तक क्या कर जाता है, उनकी निगाह डाल लेता है। निगाह डालना यानी कि क्या, आंखों से देखना। और वो अपने आंखों से देख लेता है और उसमें वो क्या हो जाता है, गरम। गरम का मतलब क्या, वो क्रोधित हो जाता है। और क्रोधित होने के बाद उसी नया ठेकेदार को क्या कहता है, चेतावनी देना यानी कि क्या, यहाँ पर है देखो, चेतावनी यानी कि सावध करना या सूचना देना। वो सूचना दे रहा है, उसे कह रहा है, क्या कहता है देखो, तो देखो उसे चेतावनी दी गई, यदि कल तक काम पर अपना पर्याप्त सुधार नहीं किया गया हो तो तुम्हारा काम को क्या कर दूंगा, बंद करवा दूंगा। इसी तरह से यह नया ठेकेदार को इस तरह से वह अधिकारी अपनी बातचीत करता है और वहां से निकल जाता है। तो देखो यह नया ठेकेदार क्या करता है, डर जाता है, उसके समझ में कुछ नहीं आता है, इसीलिए वह अपने डर के मारे देखो आगे क्या करता है। जब नए ठेकेदार की समझ में बात नहीं आई तो उसने एक अनुभवी ठेकेदार से इस समस्या पर उसकी सलाह चाहिए। अनुभवी ठेकेदार ने बताया कि यह महोदय रिश्वत चाहते हैं, इसीलिए काम में कमी बता रहे हैं। तो देखो उन्होंने डर के मारे क्या किया, उसके मन में अनेक तरह के सवाल होने लगे। काम तो मेरा अच्छा चल रहा है, लेकिन ये इस अधिकारी यानी कि ये बड़े अधिकारी इस तरह से बातचीत कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, नया ठेकेदार की समझ में बात नहीं आई रही थी तो उसने एक अनुभवी ठेकेदार के पास गए, उसे यह सब कुछ बातचीत बताई और उसे समस्या यानी कि क्या, हल, उसी हल या कोई समस्या पर उन्होंने उसकी सलाह ली। और उसी अनुभवी ठेकेदार ने उसे बताया कि यह महोदय क्या चाहता है, रिश्वत, यानी कि यह बड़ा अधिकारी क्या चाहता है, रिश्वत यानी कि क्या, घूस, यानी कि कोई पैसा लाच यह मांगता है, इसीलिए यह तुम्हारे काम को क्या बता रहा है कि अच्छा नहीं है, यह काम अच्छी तरह से ढंग से नहीं कर रहे हो, यह बता रहा है। नया ठेकेदार ईमानदार था। नया ठेकेदार कैसा था, ईमानदार, सच्चाई थी उनमें, और वह रिश्वत देने लेने को क्या समझता था, अपराध, यानी कि वो उसे अच्छा नहीं लग रहा था। अपराध यानी कि क्या, गुनाह। और उसने भ्रष्ट अधिकारी को पाठ पढ़ाने का निश्चय कर लिया। नए ठेकेदार ने क्या उनके मन में विचार आया कि यह भ्रष्ट क्या है, अधिकारी है, और उसी भ्रष्ट अधिकारी को, लाच लुचपत लेने वाले अधिकारी को हमें एक दिन क्या करना पड़ेगा, पाठ यानी कि सबक, पाठ यानी कि क्या, सबक उसे सिखाना ही पड़ेगा। इस तरह से नीचे उनके मन में कर लेते हैं। आगे देखिए, अगले दिन अधिकारी महोदय निरीक्षण करने आए। ठेकेदार ने उन्हें रुपयों से भरा लिफाफा पकड़ा दिया। अधिकारी प्रसन्न होकर जैसे ही जाने लगे वैसे ही एकाएक वह उच्च अधिकारी आ गए। अधिकारी महोदय रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ गए। तो देखो जिस तरह से नए ठेकेदार के मन में था वह पैसे लेन देन के खिलाफ थे, लेकिन उसके ध्यान में जब आया कि भ्रष्ट अधिकारी है और उसे रंगे हाथ पकड़ना ही पड़ेगा या उसे पाठ सबक सिखाना ही पड़ेगा, इसी तरह से उन्होंने अगले ही दिन बड़े अधिकारी से महोदय से निरीक्षण करने आए और ठेकेदार ने उन्हें रुपए से भरा लिफाफा दे दिया। तो देखो वह काम
देखने आते ही निरीक्षण, निरीक्षण यानी कि क्या, जांच। निरीक्षण का मतलब वह अगले दिन जांच करने के लिए वहां पर पहुंच ही गए और ठेकेदार ने उनके हाथ में क्या दिया, पैसे भरा लिफाफा यानी कि पैसे का पॉकेट वह उनके हाथ में थम दिया। और उसी पैसे को देखकर अधिकारी क्या हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है और पैसे लेते ही वो एकाएक यानी कि क्या, अचानक वहाँ से वो निकल पड़ते हैं और वहाँ पर उच्च अधिकारी भी पहुँच जाते हैं। नए ठेकेदार ने क्या किया, उच्च अधिकारी से उसकी शिकायत की, उसे सभी यह बात के उसी काम के बारे में उन्होंने सब कुछ बताया और वहाँ पर अचानक वो उच्च अधिकारी भी पहुँच जाते हैं और वह अधिकारी महोदय रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ गए। रंगे हाथ पकड़ना यह मुहावरा है। रंगे हाथ पकड़ना यानी कि क्या, यानी कि पैसे अपराध करते हुए प्रत्यक्ष पकड़ना, अपराध करते हुए प्रत्यक्ष पकड़ जाना। और इसी तरह से उसे अधिकारी को रंगे हाथ पकड़वा दिए गए हैं। तो देखो बस इसी यहाँ तक हमने अभी पढ़ा। यहाँ पर स्वाध्याय दिया गया है, संजाल पूर्ण कीजिए। नए ठेकेदार ऐसा था, कैसा था नया ठेकेदार, मैंने आपको बताया है, आपको इसी संजाल में वो लिखना है।